गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप गिरधर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है, हमारा जो चैप्टर नंबर 16 है चांस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 7th क्लास, वो हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसकी हमने एक्सरसाइज 16A कंप्लीट कर ली है और 16B के भी हमने फर्स्ट टू सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जो लास्ट में बचे हुए क्वेश्चंस हैं हमारे 7th से लेके लास्ट तक, उसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप पूरे अच्छे मन से इसको समझ भी रहे हो और अपनी फेयर नोटबुक भी कंप्लीट कर रहे हो। यदि फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं कोशिश करूँगा उसको आपको दोबारा भी पर्सनली समझाने की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 7 से। तो देखिए, ए गिफ्ट पैक ऑफ चिप्स कंटेन्स 2 चीज़ एंड ओनियन, 2 प्लेन साल्टेड, 3 मसाला मंच एंड 1 पुदीना। जैसे ही आप भी मार्केट में जाते हो तो चिप्स की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, आप उनको क्या करते हो, उनमें से सिलेक्ट करते हो, जो आपको अच्छा लगता है आप वही लेते हो। तो इसमें भी हमें यही ऑप्शन गिवन है, 2 चीज़ एंड ओनियन है, 2 प्लेन साल्टेड है, 3 मसाला मंच है और 1 पुदीना पैक्स है। तान्या टेक्स आउट ए पैक ऑफ चिप्स विदाउट लुकिंग at the packs. What is the chance that she picks number A plain salted, number B मसाला, number C cheese and onion और number D क्या है, पुदीना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ चिप्स पैकेट्स। चिप्स के टोटल पैकेट्स कितने हैं हमें वो देखना है। तो देखिए 2 तो है हमारे पास चीज़ प्लस 2 प्लेन, 3 मसाला और 1 पुदीना। तो इन सब को ऐड कर देते हैं हम। ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चिप्स पैकेट्स जो है वो 8 हो जाएंगे और जो पॉसिबल आउटकम्स रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, 8 ही रहेगी। अब देखिए नंबर ए, हमें प्लेन साल्टेड चिप्स पैक की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको सिलेक्ट करने की। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो ये लिखना होगा टोटल नंबर ऑफ प्लेन साल्टेड चिप्स पैकेट्स कितने हैं, यहाँ से आप देख सकते हो प्लेन साल्टेड। तो प्लेन साल्टेड में हमारे पास 2 हैं तो 2 लिख देंगे। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो क्या हो जाएगी, 2/8 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1/4। इसी तरह से इसका बी पार्ट, ये भी अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप खुद समझ जाइए, यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो टोटल नंबर ऑफ मसाला चिप्स पैकेट्स, तो टोटल नंबर ऑफ मसाला चिप्स पैकेट्स कितने हैं, यहाँ से हम देखेंगे 3 हैं, तो यहाँ आप 3 लिखोगे और फिर यहाँ लिखोगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल आ जाएगा, 3/8 के। इसके बाद है सी, आपको फिर लिखना क्या है अपनी फेयर नोटबुक में, टोटल नंबर ऑफ चीज़ एंड ओनियन चिप्स पैकेट्स। तो वो कितने गिवन है, यहाँ पे आप देखिए 2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी भी, 2/8 कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1/4। इसके बाद है इसका लास्ट डी पार्ट, इसमें हमें पुदीना वाले के लिखना है। तो इसमें भी हम यही लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पुदीना पैक्स इज इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 जो था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान देना है इसके ऊपर। देखिए, एन ऑर्डिनरी डाई इज रोल्ड। जब भी आप एक डाई को क्या करोगे, रोल करोगे, जैसे आप खेलते हो ना लूडो वगैरह, उसमें जो डाई होती है जिसके ऊपर 6 फेसेस होते हैं और सभी फेसेस के अलग अलग डॉट्स लगे होते हैं 1 से लेके 6 तक। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन इट्स अपर फेसेस, जब हम उसको करेंगे रोल तो ऊपर अपर फेस के ऊपर 3 आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, लेस देन 3 आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इवन नंबर आ जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है और 7 आ जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन ए डाई इज रोल्ड देन पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6। पॉसिबल आउटकम्स विल बी 6। कौन कौन सी 6 होंगी वो हमें यहाँ लिख लेना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इनमें से कोई भी आ सकता है जब हम उसको रोल करेंगे। तो अब देखिए नंबर 1, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 3 की। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 3 इज कमिंग ऑन
अपर फेस ओनली वंस, एक ही बार आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर 3 एक बार दिया हुआ है, तो जब हम टॉस करेंगे तो एक ही बार 3 आ सकता है, उसके अलावा नहीं आ सकता। तो इसलिए इसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3/6 मत कर देना, क्योंकि एक बार आ रहा है तो 1/6 करेंगे। यदि ये 3 2 बार आ रहा होता तो 2/6 करते, 3 बार आ रहा होता तो 3/6 करते। अब देखिए बी पार्ट, ये सभी पार्ट्स इसके इंपॉर्टेंट, अब ध्यान देना आपने। आपको वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जब अपर फेस आएगा तो उसके ऊपर लेस देन 3 होना चाहिए। लेस देन 3 का मतलब या तो 2 हो जाए या फिर 1 हो जाए, दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेस देन 3 आर 1 एंड 2। तो 1 और 2 ऐसे हैं जो क्या है 3 से लेस देन है। तो ये कितने हो गए, काउंटिंग करके देखो 1 2, तो 2 हो गए हैं। तो इसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी 2/6। अब बच्चे सोच रहे होंगे 2/6 कैसे, कि 3 से कम कितने हैं। यदि यहाँ आता 3 से ज़्यादा मोर देन 3 आ जाता, तो मोर देन 3 के अंदर ये होते हैं हमारे पास 4 5 6। तो ये काउंट करके देखो 1 2 3, तो 3/6 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाती। पर अब क्या होगी 2/6, इसको कट भी कर देना तो क्या आ जाएगा 1/3। इसके बाद देखिए सी एन इवन नंबर। तो देखो इवन नंबर आए, हमने जब एक बार डाई को रोल किया तो ऊपर इवन नंबर आए। अब इवन नंबर वो लिखा तो नहीं आएगा इवन नंबर, आपको देखना होगा कि इवन नंबर क्या है। 2 आ जाए तो भी इवन नंबर है, 4 आ जाए तो भी इवन नंबर है, 6 आ जाए तो भी इवन नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ हम लिख लेते हैं एन इवन नंबर्स आर 2 4 एंड 6। तो इसको काउंट करो कितने हो गए, ये 1 2 3 हो गए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इनमें से यदि कोई भी आ जाए तो वो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी। तो 3/6 कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। अब है डी 7 इज नॉट कमिंग ऑन अपर फेस बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। क्योंकि ये इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि 7 उस डाई के ऊपर होता ही नहीं तो आएगा कहाँ से, इसीलिए ये क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑलवेज क्या होती है 0 होती है, याद रखना। सर्टेन प्रोबेबिलिटी, जो सर्टेन इवेंट है जो कि 100% होनी ही है, उसकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है, जिसे हम श्योर इवेंट भी बोल सकते हैं कि श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। और इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है 0 होती है। आप ये जरूर याद रखना। तो इसका डी ऑप्शन का जो आंसर है वो आ जाएगा 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ए जार कंटेन्स 3 वाइट 4 ब्लू 5 रेड एंड 2 ग्रीन मार्बल्स। देखिए एक जार है हमारे पास, उसके अंदर कुछ मार्बल्स हैं और वो मार्बल भी अलग अलग कलर्स के हैं, जिसमें से वाइट 3 हैं, ब्लू 4 हैं, रेड 5 हैं, ग्रीन 2 हैं। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या व्हाट इज द चांस दैट द मार्बल इज वाइट। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो उस जार के अंदर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं, फिर उसके अंदर ये देखना है कि वाइट कलर के कितने हैं। तो जितने वाइट कलर के होंगे वो ऊपर और टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स नीचे। तो ये आपकी क्या आ जाएगी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वाइट मार्बल को सिलेक्ट करने की। और यदि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आगे होते हैं कट होने के बाद तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखोगे। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं टोटल मार्बल्स इन ए जार इज इक्वल टू, देखिए क्या है 3 + 4 + 5 + 2 इज इक्वल टू, इन सब को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितने मार्बल्स हो जाएंगे 14 मार्बल्स हो जाएंगे। अब हमें ये देखना है नंबर ए वाइट मार्बल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स इन जार, तो वाइट मार्बल्स कितने हैं 3 हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी वाइट मार्बल को सिलेक्ट करने की। तो 3/14, ये आगे कट नहीं हो रहा तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए बी है रेड की। तो टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इन जार, जार में रेड मार्बल्स कितने हैं 5। तो इसकी यहाँ लिख देता हूँ मैं क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, बहुत सारे पार्ट है इसके। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, तो इसकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5 ऊपर अपॉन में 14 नीचे, कैंसिल ये भी नहीं हो रहे हैं। इसके बाद देखिए सी पार्ट। तो नंबर ऑफ
ब्लू मार्बल्स इन जार। कितने हैं? ब्लू वाले यहाँ काउंट करो 4 हैं, तो इसलिए इसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 4/14 कैंसिल हो रहा है ये 2/7, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी जाएगी 2/7। एक बात और मैं बीच में आपको बता देता हूँ, कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर देन नहीं हो सकती और 0 से लेस देन भी नहीं हो सकती। हमेशा कोई भी प्रोबेबिलिटी हो, किसी भी इवेंट की क्यों ना हो, वो लाई करेगी 0 और 1 के बीच में, या फिर 0 हो सकती है क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो 0 होगी या 1 होगी या उनके बीच में लाई करेगी, इनसे बड़ी और उससे छोटी नहीं हो सकती। मैं यहाँ बता देता हूँ एक बार, देखिए ये है मान लो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो ये 0 से तो क्या होगी, ग्रेटर देन, और लेस देन किसके होगी, 1 से। और यहाँ ये जो साइन आपको इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, ये इक्वल का साइन होता है, मतलब कि कोई प्रोबेबिलिटी या तो 0 के इक्वल है या 1 के इक्वल है, या फिर वो प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर देन है और 1 से क्या है, स्मॉलर है। इसको आपने हमेशा याद रखना है, आपकी आगे आने वाली क्लासेस में ये काम आएगा। और 0 से स्मॉलर की पहचान कैसे होती है, यदि उसके आगे माइनस का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि वो 0 से क्या है, लेस देन है, और कोई भी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं आ सकती। तो ये याद रखना है आपको। अब देखिए डी पार्ट, डी में क्या है, ग्रीन मार्बल। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स हमें बताने हैं, कितने हैं जार के अंदर, ऊपर से देख करके ग्रीन 2 है, तो इसकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी 2/14, और ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1/7। अब हमें ई पार्ट में क्या बताना है, नोट वाइट। ऐसी प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो मार्बल हम निकालेंगे वो वाइट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी देखो 2 तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। एक तो वाइट को छोड़ करके बाकी सबको ऐड कर देते हैं। देखो 3 वाइट है तो 3 वाइट को छोड़ दो, तो देखिए नंबर ऑफ नोट वाइट मार्बल्स कितने हो जाएंगे, 3 को छोड़ दे तो 11 रह जाएंगे। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, वो हो जाएगी 11/14। और जो मैं दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जब भी हमें नोट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो आप नोट से पहले उसकी वाइट वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो वाइट की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाली थी, देखो फर्स्ट पार्ट में 3/14। तो ये वाइट मार्बल को निकालने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप 1 में से 3/14 को माइनस कर दो, तो आप इसको सोल्व करोगे जब, तो 14 1 जा 14 माइनस में 3, तो 14 में से 3 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 11/14। तो ये प्रोबेबिलिटी किसकी आ जाएगी, नोट वाइट बॉल की। तो इस तरह भी निकाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास हैं। इसके बाद है नोट रेड। तो देखिए नंबर ऑफ नोट रेड बॉल्स, ये नोट रेड मार्बल्स इन जार। तो रेड को छोड़ दीजिए, 5 को छोड़ दीजिए, बाकी कितने रह जाएंगे 9। तो 9/14, 9 तो है नंबर ऑफ मार्बल्स नोट रेड। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 9/14। कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो, अदरवाइज वैसे भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10th है उसमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, ड्रॉ ए प्रोबेबिलिटी स्केल, मार्क ईच ऑफ दीज आउटकम्स ऑन योर स्केल। देखो एक प्रोबेबिलिटी स्केल बनाना है हमें, और जो भी हमें क्वेश्चंस गिवन है उनके आंसर को हमने एक स्केल की तरह, मतलब स्केल के ऊपर ड्रॉ करने हैं। कैसे भी, क्या वो इम्पॉसिबल है, अनलाइकली है। तो देखो हमने क्या कर रखा है, सबसे पहले जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, सर्टेन जो भी होगा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और जो इवन चांस होते हैं जिसके 50-50% चांस रहते हैं आने के, उसको हम क्या लिखते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। अब रह गए 2, एक तो अनलाइकली और एक रह गया लाइकली। तो अनलाइकली की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है 1/4, और लाइकली की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है 3/4। और हमें जो ये दे रखे हैं ए से ई तक, उनको इनकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, द स्कूल बस विल ब्रेक डाउन टुमारो। तो क्या स्कूल बस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी टुमारो? क्या आप इसको कह सकते हो कि क्या वो सर्टेन है या इम्पॉसिबल है? इम्पॉसिबल भी नहीं कह सकते, सर्टेन भी नहीं कह सकते। चांस उसके इतने ज़्यादा नहीं है कि वो ब्रेक डाउन होगी, इसलिए इसको हम इसके किसके अंदर डालेंगे,
अनलाइकली के अंदर। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा ए यहाँ हो जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। इसके बाद देखिए सेकंड, द नेक्स्ट बेबी टू बी बोर्न विल बी ए बॉय। जो नेक्स्ट बेबी है क्या वो लड़का ही होगा? ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारा ऊपर डिपेंड नहीं करता कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो इसलिए इसके जो है वो इवन चांस हैं, तो इसको हम किसके अंदर डालेंगे? बी 1/2 में। इसके बाद है सी, एन आइस क्यूब विल मेल्ट व्हेन इट इज़ लेफ्ट आउटसाइड ऑन ए हॉट डे। एक हॉट डे में, किसी गर्म दिन है कोई, उसके अंदर यदि हम बर्फ़ को कि जो क्यूब होते हैं उसको बाहर रख देंगे तो क्या वो मेल्ट होगा? तो ये 100% है, उसने मेल्ट होना ही होना है, वो कभी भी ऐसे कि एज इट इज़ फॉर्म में नहीं रहेगा। तो ये सर्टेन है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 हो जाएगी। इसके बाद है डी पार्ट, ए हैवी स्टोन विल फ्लोट व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड इनटू द सी। यदि हम समुद्र में किसी पत्थर को, भारी पत्थर को फेंकेंगे तो क्या वो उस पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा? तो ये सभी बच्चों को पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी हैवी चीज़ होगी वो जैसे ही हम पानी के अंदर डालेंगे तो वो क्या होगा? नीचे चली जाएगी। तो इसलिए ये इम्पॉसिबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसके बाद है लास्ट, द विनर ऑफ द वुमेन्स ओलंपिक 100 मीटर्स फाइनल विल बी एजेस अंडर 35 ईयर्स। यस, इसके चांस हैं, ये लाइकली में हम इसको डालेंगे तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 3/4 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11th 12th MCQs है दोनों। आशिता हैज़ 20 मूवीज़ इन हर वीडियो कलेक्शन एंड 5 ऑफ द मूवीज़ फीचर हर फेवरेट एक्टर। उसके जो फेवरेट एक्टर की मूवी है वो क्या है, कितनी है? 5 है। टोटल मूवीज़ कितनी है? 20 है। इफ़ शी रैंडमली चूज ए मूवी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल चूज ऑन फीचरिंग हर फेवरेट एक्टर? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो फेवरेट एक्टर के फेवर में कितनी वीडियोज़ हैं? 5 है, तो 5 ऊपर हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ वीडियोज़ कितनी है? 20, तो 20 नीचे आ जाएगा। तो 5/20 बिल्कुल करेक्ट है, पर ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। हम इसको फिर क्या करेंगे? ऑप्शन ना मिले तो कट करके देख लो, तो 1/ क्या हो जाएगा? 4। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट रहेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12th, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 100 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 100। देखो हमारे पास टोटल 1 से लेकर 100 तक कार्ड्स हैं, जिसके ऊपर 1 2 3 4 अप टू 100 तक लिखा हुआ है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए स्क्वायर नंबर कार्ड। आपको एक ऐसा कार्ड सिलेक्ट करना है जो क्या हो? स्क्वायर नंबर हो। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर नंबर कार्ड कौन से होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 4 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 16 के, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर 64, इसके बाद 81 और उसके बाद 100। तो ये है स्क्वायर नंबर। तो ये कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर नंबर कार्ड्स कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। और अपोन में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने दे रखे हैं? 100। तो अपोन में 100 आ जाएगा। अब हम इसको कट करेंगे 0 से 0, ऊपर 1 नीचे 10। तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/10। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा? हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13th एंड लास्ट हॉट क्वेश्चन है 14th। ड्यूरिंग ए क्लास सर्वे इट वाज फाउंड आउट दैट चीज़ पिज़्ज़ा इज़ द फेवरेट स्नैक फॉर 30 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 30 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको चीज़ पिज़्ज़ा जो है वो क्या है? फेवरेट है उनका। तो व्हाट % इज क्लोजेस्ट टू द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट्स फेवरेट स्नैक इज चीज़ पिज़्ज़ा? तो आपको बताना है कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज होगी वो क्या होगी कि ज़्यादातर जो बच्चों का फेवरेट है वो चीज़ पिज़्ज़ा है। तो चीज़ पिज़्ज़ा की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सिलेक्शन की मतलब उसके फेवरेट की, और फिर उसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो देखिए हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको चीज़ पिज़्ज़ा जो है वो क्या है? फेवरेट है, जिनका वो है 30। और अपोन में क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
40। ये तो प्रोबेबिलिटी है और इसको हमें चेंज करना है परसेंटेज में, और परसेंटेज में जब चेंज करते हैं तो 100 से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो 0 से 0 कट हो जाएगी, 4 से हम 100 को कट करेंगे 25, 25 की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75%। तो परसेंट की फॉर्म में ये क्या हो जाएगा 75। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन होल्ड्स, यू रोल ए डाई when the probability of rolling a prime number as a decimal। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, सभी बच्चों को पता भी है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक तो 1 की टेबल पे और दूसरा खुद की टेबल पर ही डिविजिबल हो और किसी भी नंबर से वो डिविजिबल ही ना हो एग्जैक्ट, वो होते हैं प्राइम नंबर। तो हमें पता है प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं 2 से, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएंगे। पर हमें एक डाई को रोल करना है तो हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, वी रोल्ड ए डाई व्हेन वी रोल्ड ए डाई देन पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे 6 होंगे। पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 6। कौन कौन से होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी रैंडमली ऊपर आ सकता है। तो हमें अब बताना ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी प्राइम नंबर की एज ए डेसिमल की फॉर्म में। तो पहले तो ये पता होना चाहिए हमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर। तो देखो प्राइम नंबर्स आर 2, 3 एंड 5। तो ये टोटल काउंट करके देख लो कितने हैं, 1, 2, 3 हैं। तो 3 ऐसे हो सकते हैं जो प्राइम नंबर आए। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्राइम नंबर आने की 3/6। इसको कट कर देंगे, क्या आएगा 1/2। अब 1/2 को हमें डेसिमल की फॉर्म में लिखना है। वैसे बहुत इजी है पर आप इसको इस तरह से डिवाइड करके भी देख सकते हो, अदरवाइज एक और भी ट्रिक थी इसकी, 5 2 10, तो ये आ जाएगा 0.5। तो इसका आंसर है। या फिर ऐसा कर सकते हो 5 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 5 नीचे 10, और ये अब लिख सकते हैं 0.5। दोनों केसेस के अंदर आंसर हमारा सेम आएगा। तो ये डेसिमल की फॉर्म में ये आंसर होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है और आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब सभी बच्चे अपनी अपनी फेयर नोटबुक जरूर कंप्लीट कर लें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।